नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको फागुन मास में सुनी जाने वाली शिव महापुराण महात्म्यम कथा अध्याय 3 और 4 सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवरात्रि तक शिव महापुराण का श्रवण करने से मनुष्य के कई पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो गणेश भगवान को याद करते हुए शिव महापुराण शुरू करते हैं। वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान भोलेनाथ की जय। विदेश्वर संहिता अध्याय का तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। इसमें हम जानेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। व्यास जी बोले, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब ऋषि बोले, अब आप हमें वेदांत के सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव महापुराण को सुनाइए। मुनियों का यह वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो गए सूत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे। सूत जी बोले, आप सब महर्षि गण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण प्रवर शिव महापुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों को प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सदस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हे ऋषिगण, अब आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल में पुनः पुनः पूर्व काल व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब षष्ठी कर्म आरंभ हुआ था, उन 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत कर्ता धारक पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारक है। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परातत्व पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौटी आती है तथा जिसने ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी है। ये ही सबसे उत्कृष्ट है। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरिहर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही इसमें भक्ति होती है और भक्ति से ही देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे जहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, इसलिए हे द्विज, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सार भूत साध्य साधना का ज्ञान होता है। मुनिगण बोले, हे भगवान, परम साध्य क्या है और इसका परम साधन क्या है, इसका साधन कैसे होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। ब्रह्मा जी बोले, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उनके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने किया है। उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधन को बता रहा हूँ। कान में भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन बताया गया है। तत्पश्चात यह कि महेश्वर का श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम साध्य को प्राप्त हों। जो लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेय इंद्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उनकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। इसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की शुद्धि करे। क्रमशः मन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालों के आदि के क्रम में धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट होते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार की लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। इस प्रकार तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनते हैं चौथा अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे शिव महापुराण के कीर्तन मनन का क्या अर्थ है। मुनिगण बोले, हे ब्राह्मण,
मनन कैसा होता है, श्रवण का स्वरूप कैसा है और उसका कीर्तन कैसे किया जाता है, यथार्थ रूप में आप वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्तिपरायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी के मनन को कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध है। वह समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रमुख है। सर्वप्रथम सज्जनों की संगति से श्रवण सिद्ध होता है, बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ होता है और अंत में सभी साधनों से श्रेष्ठ शंकर विषयक मनन उत्पन्न होता है, किंतु यह सब उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव होता है। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, इस साधन का महत्व बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृतांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान पूर्वक लोग सुनो। पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरुदेव व्यास जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान संत कुमार असक्त वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरुदेव को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे, जिससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र संत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य प्रदान करके देवताओं के बैठने योग्य आसन भी समर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव में खड़े हुए और व्यास जी से गंभीर वाणी में कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे मुनि, आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए, तब वे शिव प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तप किस लिए कर रहे हैं? अपना आशय क्या है? मैंने आपकी कृपा से वेद, समस्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया है। इस प्रकार सर्वथा गुरु स्वरूप होने पर भी मुझ में मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। यह आश्चर्य ही है। मुक्ति का साधन न जानने के कारण उनके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। वे विपरीत। इस प्रकार जब व्यास मुनि ने भगवान सनत कुमार से प्रार्थना की, तब वे समर्थन सनत कुमार जी मुक्ति का निश्चय कारण बताने लगे। तदनंतर महेश्वर शिव जी की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद समस्त हैं और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः हे ब्राह्मण, आप श्रवण आदि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करें। व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनकादिक कुमार अपने विमान पर परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के उत्तम वृतांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने श्रवण आदि तीनों साधनों को मुक्ति का उपाय बताया है। जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ है, वह किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है और किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। इस प्रकार चौथा अध्याय समाप्त हुआ। विदेश्वर संहिता के 5वें अध्याय का श्रवण अब हम कल करेंगे। इसमें हम जानेंगे शिवलिंग की पूजा और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। महत्व अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।